हेलो एंड वेलकम टू दी आवर न्यू यूट्यूब चैनल इग्नाइट डिज़ायर एजुकेशन। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहन वर्मा और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हार्ट या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। लेकिन इससे पहले हम इसके बारे में चर्चा करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा नया यूट्यूब चैनल इग्नाइट डिज़ायर एजुकेशन, क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ लगातार ऐसे ही पोस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे। तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है, व्हाट इज़ सीपीयू। सीपीयू का आखिर कार्य क्या है। तो बेसिकली सीपीयू का मेन कार्य ये है कि ये जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में, उन्हें कलेक्ट करता है और उनको प्रोसेस करके आउटपुट हमें प्रदान करता है। यानी जो भी प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूशंस होते हैं कंप्यूटर में, उसके लिए जिम्मेदार सीपीयू ही होता है। ये अदर पार्ट्स का भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, यानी कि सभी पार्ट्स को आपस में जोड़े रखता है कंप्यूटर से, या यूँ कहें कि ये कंप्यूटर के अन्य पार्ट्स को आपस में कनेक्टेड रखता है। इसके अलावा जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं उसको भी सीपीयू ही हैंडल करता है। कुछ इस तरीके से दिखता है सीपीयू, आप देख सकते हैं चित्र में। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू के बारे में, यानी सीपीयू के भागों के बारे में। तो सीपीयू के बेसिकली 3 भाग होते हैं। पहला एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा एमयू यानी मेमोरी यूनिट। इनके सबके अपने अपने कार्य होते हैं और सीपीयू बेसिकली इन्हीं 3 पार्ट्स पर डिपेंडेंट होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं एएलयू के बारे में। एएलयू बेसिकली सीपीयू की जितनी भी प्रकार की कैलकुलेशंस होते हैं उनको एएलयू ही परफॉर्म करता है। बेसिकली एएलयू 3 तरीके के टास्क को परफॉर्म करता है। पहला है लॉजिकल ऑपरेशन, दूसरा है अर्थमेटिकल ऑपरेशन और तीसरा है बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन। यानी ये 3 तरीके के ऑपरेशंस पर वो परफॉर्म करता है। जिस कंप्यूटर का एएलयू जितना ही स्ट्रांग होता है वह कंप्यूटर उतना ही पावरफुल माना जाता है। तो ये एएलयू का चित्र है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है एएलयू। अब डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में। फर्स्ट ऑपरेशन जो एएलयू परफॉर्म करता है वो है लॉजिकल ऑपरेशन। तो लॉजिकल ऑपरेशन के अंतर्गत मर्जिंग, सिलेक्टिंग, मैचिंग और कंपेयरिंग, इस तरीके के ऑपरेशन सीपीयू एएलयू के लॉजिकल ऑपरेशंस के थ्रू परफॉर्म करता है। और नेक्स्ट आता है अर्थमेटिकल ऑपरेशंस जो कि एएलयू परफॉर्म करता है। इसके अंतर्गत वो सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यानी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू परफॉर्म करता है एएलयू। नेक्स्ट आता है बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन। ये तीसरा ऑपरेशन है जिसे परफॉर्म करता है एएलयू, और इसको इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको काफ़ी इफ़िशिएंटली परफॉर्म किया जा सके। यानी कि इसमें होता क्या है कि सीरीज़ ऑफ बिट्स को आगे की तरफ मूव किया जाता है, आप देख सकते हैं इस। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, कंट्रोल यूनिट यानी यह नियंत्रण करता है सीपीयू की अन्य क्रियाओं को। तो पहला तो ये मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूनिट्स के बीच जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंफॉर्मेशंस का, उनको रेगुलेट करता है या नियंत्रित करता है। इसके अलावा ये माइक्रो प्रोग्राम द्वारा इंस्ट्रक्शंस को भी यही नियंत्रित करता है। ये जो भी सिग्नल हम इनपुट यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उन्हें कंप्यूटर लैंग्वेज में डिकोड करता है, और ये सीपीयू के सभी पार्ट्स को निर्देशित करता है किस प्रकार से कार्य करना है। और लास्ट है, ये सारे ही सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस के ट्रांसफॉर्मेशंस को नियंत्रित करता है। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कंट्रोल। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, कंट्रोल यूनिट यानी यह नियंत्रण करता है सीपीयू की अन्य क्रियाओं को।
तो पहला तो ये मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूनिट्स के बीच जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंफॉर्मेशंस का, उनको रेगुलेट करता है या नियंत्रित करता है। इसके अलावा ये माइक्रो प्रोग्राम द्वारा इंस्ट्रक्शंस को भी यही नियंत्रित करता है। ये जो भी सिग्नल हम इनपुट यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, उन्हें कंप्यूटर लैंग्वेज में डिकोड करता है, और ये सीपीयू के सभी पार्ट्स को निर्देशित करता है किस प्रकार से कार्य करना है। और लास्ट है, ये सारे ही सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस के ट्रांसफॉर्मेशंस को नियंत्रित करता है। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब बात करते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। बेसिकली पहले जान लेते हैं मेमोरी क्या होती है। मेमोरी एक तरीके से कलेक्शन ऑफ स्टोरेज रजिस्टर्स होती है, जिनका यूज़ डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी कोड में स्टोर होता है, आप जानते होंगे 0 और 1, और इसके दो तार्किक लेवल होते हैं, लॉजिक 1 और लॉजिक 2। और मेमोरी यूनिट के जैसा कि आप जानते हैं दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकंड रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी यूनिट के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। तो हम किसी अगले दूसरे वीडियो में मेमोरी यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेमोरी यूनिट सभी प्रकार के रिजल्ट्स को स्टोर करता है। सभी प्रकार के इनपुट्स और आउटपुट्स का ट्रांसमिशन मेन मेमोरी के द्वारा ही होता है। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है छोटी सी मेमोरी, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की। नेक्स्ट आता है हाउ इट्स वर्क, यानी सीपीयू किस तरीके से कार्य करता है। सीपीयू के कार्य करने के 4 बेसिक स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है फैच, सेकंड होता है डिकोड, थर्ड होता है एग्जीक्यूट, और फोर्थ होता है स्टोर। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की, यानी फैच की। तो फैच में किया क्या जाता है कि सबसे पहले तो जो भी इनपुट आता है उसको मेमोरी में स्टोर किया जाता है ताकि सीपीयू उस पर प्रोसेस कर। फैचिंग में सभी इंस्ट्रक्शंस को नंबर्स के थ्रू आइडेंटिफाई करके सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है, जिससे कि आसानी हो कंप्यूटर को नेक्स्ट प्रोसेस डिकोड करने में। तो अब आता है नेक्स्ट प्रोसेस डिकोड। बेसिकली डिकोड में किया क्या जाता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं उन्हें ये बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता है या कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि सीपीयू को इन्हें समझने में आसानी हो। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूट में बेसिकली 3 तरीके के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। पहला तो होता है कैलकुलेशन एएलयू के थ्रू, यानी अगर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एएलयू किस तरीके के ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, तो यदि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, तो उसे एएलयू को पास किया जाता है। और या फिर होता है कि किसी दूसरे एड्रेस पे जंप करना, डेटा को अनदर मेमोरी लोकेशन यानी कि दूसरी किसी मेमोरी लोकेशन पे भेजना एग्जीक्यूशन के दौरान होता है। और यहाँ पे जितने भी पार्ट फाइनली कंप्यूटर सीपीयू आखिरी टास्क जो परफॉर्म करता है वो है आउटपुट को स्टोर करना, यानी कि आउटपुट को मॉनिटर स्क्रीन या आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यूज़र को शो करने के लिए मेमोरी में स्टोर किया जाता है। और इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। तो मैं हूं आपका दोस्त रोहन वर्मा, और थैंक्स फॉर पेइंग अटेंशन।